ठीक है, हो गया है ना, सॉल्व हो गया, जो प्रॉब्लम हो रहा था हो गया सॉल्व। चलो, तो उसको प्रॉब्लम पता नहीं, इससे या इससे नहीं, वहीं से रहेगा कनेक्शन, ठीक रहेगा। या मेन से कहाँ से ला सकते हैं। अरे मजे ले रहे तुम लोग चैट में, देखिए बोला कि नहीं। चलो, तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये पुराना वाला आ गया नेट वाला आ गया, नहीं तो उसको सेव तो किए हुए हैं। चलो जी, तो हम लोग देख रहे थे इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है ना। तो ये कहता है प्रिसाइजली कि तो सिंपल ये था कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सो दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। देन जो सीरीज एन है, so this is convergent if and only if, तो ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली इंटीग्रल ए एन डी एन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस इज, है ना। तो इसको आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है, सिंपल इसका कंक्लूजन है ये कि हमारा ये सीक्वेंस मतलब सीरीज जो है, दिस विल बी कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली दिस इंटीग्रल विल बी कन्वर्जेंट, दिस इंटीग्रल जो कि ये है विल बी कन्वर्जेंट। आइए इसको टेस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा एग्जांपल है, सबसे बेसिक एग्जांपल 1/n की सीरीज है ना, n फ्रॉम 1/n सीरीज है आपका, इसको टेस्ट करना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो सिंपल इसके लिए आप टेस्ट करोगे 1/x dx कर दो, बात बराबर है, तुम 1/n dn करो, 1/x dx करो, 1 से इन्फिनिटी। बताइए क्या आंसर आएगा इस इंटीग्रल का। तो ये log x log इन्फिनिटी -1, log 1 0, log तो ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी, तो ये डाइवर्जेंट है। सो दिस इज डाइवर्जेंट बिकॉज ये जो इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी 1/x dx है जो कि प्लस इन्फिनिटी है, दिस इज डाइवर्जेंट, ठीक है ना। दूसरा चेक करो, जैसे अगर मैं लेता हूं सीरीज 1/n², ठीक, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, सो अगर मैं इंटीग्रल लगाऊं 1/x² dx 1 से इन्फिनिटी, तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x 1 से इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी रखेंगे 0 -1, तो ये आपका 1 आ गया, तो ये फाइनाइट आ गया, तो मतलब इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट है तो इसलिए सो दिस इज कन्वर्जेंट, क्यों, बिकॉज दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट या फाइनाइट, ये समझो, है ना। तो कन्वर्जेंट का मतलब सीरीज कन्वर्जेंट मतलब सीरीज का सम फाइनाइट है, इंटीग्रल कन्वर्जेंट मतलब इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट है, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है मतलब सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट है, ये मतलब है। चेक कीजिए, तो ठीक है जी, तो हमने दो एग्जांपल डिस्कस किए, मतलब ये बस बेसिक था, और भी तुम टेस्ट कर सकते हो। जैसे हम लोग अभी कुछ देर पहले ही हमने टेस्ट किया था इस सीरीज को 1/n log n, ये हमने अभी
कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से टेस्ट किया था, क्या आया था, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट। चलिए इंटीग्रल टेस्ट लगाते हैं। तो इंटीग्रल टेस्ट के लिए हमें इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन 1/x log x dx 1 से इंफिनिटी। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 1 log x को t ले लेंगे, तो आपका जस्ट आ जाएगा log x को t, तो ये log ऑफ log x आ जाएगा इंटीग्रेट होके, log ऑफ log x, और इसकी लिमिट आपका है 1 से इंफिनिटी। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जाएगी, log 1 0 0 ओ 1 मिनट है ना। तो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंट ही आएगी, फाइनाइट तो नहीं आएगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ सकती है उस तरह से, या लिमिट चेंज कर सकते हैं। सो 0 से इन्फिनिटी, और थोड़ा 0 से राइट हैंड लिमिट ले लो, 0 का राइट हैंड माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है वही बात है, इन्फिनिटी आ जाएगी। सो दिस विल गिव यू प्लस इन्फिनिटी। तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो देखो इसी को हमने अभी कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से भी किया, इसी को इंटीग्रल टेस्ट से भी किया, तो एक क्वेश्चन कई सारे टेस्ट से हो सकते हैं। ये पी टेस्ट से हम इसको जानते हैं, हमने इसको इंटीग्रल टेस्ट से भी किया, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से भी किया था, तो एक क्वेश्चन कई सारे टेस्ट से सॉल्व हो सकता है। सो दिस इज डाइवर्जेंट बिकॉज ये जो आपका इंटीग्रल आया है 1/x log x dx 1 से इंफिनिटी, दिस इज कन्वर्जेंट। अभी हमने आज ही ये भी डिस्कस किया था, इसी का अगला एक्सटेंशन जो था कि 1/n² log n डी, मैं ये सीरीज की बात कर रहा हूँ, पहले ये लिखो पहले। तो पहले इसको हमने भी टेस्ट किया था n log n का स्क्वायर, ये टेस्ट किया था हमने अभी कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से, तो ये क्या आया था? सर वो डाइवर्जेंट नहीं होगा, इंटीग्रेशन 1/log x dx इज डाइवर्जेंट। हाँ अच्छा मैंने गलती से कन्वर्जेंट लिख दिया है, जी 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 आप सही कह रहे हैं, यहाँ डाइवर्जेंट ठीक है ना, हाँ वो डाइवर्जेंट ही है क्योंकि दिस इज डाइवर्जेंट, हाँ वो मैंने गलती से कन्वर्जेंट लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ही n 1/n log n का होल स्क्वायर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो ये हमने भी टेस्ट किया था, क्या आया था ये कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से, कन्वर्जेंट था। अब इसको यहाँ लगाइए, अब आप इसको अप्लाई कीजिए इंटीग्रल टेस्ट से। सो यू इंटीग्रेट दिस 1/x log x का होल स्क्वायर dx 1 से इंफिनिटी, अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो log x को फिर से t लेंगे आप, तो 1/t² 1/t² माइनस 1/t, तो ये -1/log x इसका इंटीग्रेशन करके आएगा, और 1 से इंफिनिटी लगा लो, ठीक। तो जब आप log इन्फिनिटी इसे सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक मिनट रुको, अच्छा मुझे आगे से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, एक मिनट क्लास में, हाँ जी सर मैं क्लास में हूँ, ठीक, अच्छा हाँ 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 मिला था, ठीक है सर। ओके तो आइए आगे। तो यहाँ एक्चुअली ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है 1 के वजह से, नहीं तो इसको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, बिकॉज हमने ये कहा था ना टेल ऑफ सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ टेल इज कन्वर्जेंट, है ना। तो यहाँ चूंकि 1 के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक टर्म अगर लिखेंगे यहाँ पे, ओ अच्छा यहाँ 1 के लिए डिफाइंड ही नहीं एक्चुअली ये सीरीज, ये जो सीक्वेंस है 1 पे तो डिफाइंड ही नहीं है यहाँ पे, है ना। पहले ही मैंने 1 लिखा तो गलती से वहां पे सब में मुझे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, इवन यहाँ पे 2 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, log 1 0 हो जाता है, तो इन सब सीरीज में मुझे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, जितने ही मैंने log वाले लिखे हैं सब में मुझे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज पहला टर्म डिफाइंड ही नहीं है, तो इन सब में मुझे, अच्छा वो तो गायब हो गया ये, उसमें सब में मुझे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो जितने भी कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से मैं जितने भी टेस्ट किए हैं जो भी सीरीज, सब में 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा n, क्यों, बिकॉज n को 1 रखने पे पहला टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो टर्म तो फाइनाइट होने चाहिए ना सीक्वेंस के,
तो वो जो सीक्वेंस है वो तो डिफाइंड ही नहीं है 1 पे, तो मुझे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ये 1 के बजाय मुझे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो 2 से टेस्ट करेंगे तो यहाँ 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज सॉरी ये तो ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कहाँ पे सीक्वेंस किस टर्म पे डिफाइंड है उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ये 2 से ही स्टार्ट होगा, तो यहाँ 2 से लिखना पड़ेगा, सही कह रहे हो तुम, क्योंकि 1 पे ना ये सीक्वेंस की जो पहले टर्म है वो डिफाइंड ही नहीं होगी, तो डिफाइंड नहीं होगी तो log 1 0, तो वो डिफाइंड ही नहीं, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ 2 से स्टार्ट करो, क्या आती है ये, यहाँ भी 2 से, तो इवन ये भी 2 से लिख लो, तो ये भी 2 से करना पड़ेगा, ठीक है, देख लो। सो इस क्वेश्चन में 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से स्टार्ट कर लो। सो 2 से स्टार्ट कर लो, तो ये 2 से करोगे तो -1 अपॉन लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी 0 और माइनस, तो +1 अपॉन इसका आंसर log 2 आ जाएगा, जो कि एक फाइनाइट नंबर है, विच इज अ फाइनाइट नंबर, ठीक है ना। सो जो कि दिस इज अ, सो ये एक फाइनाइट नंबर है यहाँ पे आपके पास। सो दिस इज अ फाइनाइट नंबर, ठीक है, तो ये फाइनाइट नंबर है। सो दिस इज कन्वर्जेंट बिकॉज ये जो इंटीग्रल है दिस इज फाइनाइट या कन्वर्जेंट, ये समझो, फाइनाइट या इसी को बोल सकते हो कन्वर्जेंट, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया इंटीग्रल टेस्ट। तो अभी हमने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, तो अब आप कुछ क्वेश्चंस इस पर ट्राई कर सकते हो। अभी मैंने आपको ना टेस्ट बताए बहुत सारे, तो हमने अभी तक अच्छा 1/n² log n करके देखते हैं, रुको ट्राई करते हैं। तो ये कंपैरिजन है ना, हमने यहाँ से टेस्ट स्टार्ट किया था पिछले कुछ क्लास में, तो आज ये दोनों हमने ट्राई किया है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट, है ना। तो ये हमने आज ट्राई किया है अभी। तो इस पर कुछ अभी जैसे ना राबेस टेस्ट में करवा देते, हालांकि सिलेबस में लिखा नहीं है, बट इन केस कभी जरूरत पड़ जाती है तो वो ईजी है, तो वो कर लेते हैं। अभी इसका एक क्वेश्चन करता हूँ जो कह रहा है, तो उसको ट्राई करके देखो। तो आप इसकी बात कर रहे हो ना 1/n² log n, है ना, तो यहाँ भी n2 से इंटीग्रल है ना, तो हमने इसको कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से भी किया था, तो उससे आया था हमारा कन्वर्जन। इंटीग्रल से ट्राई करके देख लेते हैं। तो इंटीग्रल से करेंगे तो 1/x² log x dx, यहाँ 2 से इंफिनिटी में इंटीग्रेट कर लो इसको। तो एक तो log x को अगर तुम t लोगे तो क्या होगा, ये बोलो। तो अगर log x को मैं t लेता हूँ तो 1/t ये होगा, और यहाँ x की जगह मैं log x को t ले रहा हूँ, तो x की वैल्यू e की पावर t हो जाएगी। डन, यहाँ से तो ये e की पावर t dt, चलो लिमिट भी चेंज कर लो, तो अब t में कर दिया तो लिमिट चेंज कर, लिमिट क्या होगी, सो log 2 से, ठीक है ना ये। अच्छा हाँ यस यस, स्क्वायर था ना, तो मतलब, अरे एक मिनट, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे, रुको। यहाँ से अगर मैं dx निकालूंगा तो क्या होगा, तुम ये जो कहना चाह रहे हो, तो देखो, सो अगर मैं dx क्या आ जाएगा, e की पावर t dt, तो dx को तुम जहां जहां x है e की पावर t रखो, तो तुम x को e की पावर t रख रहे हो, तो ये t आ जाएगा, और यहाँ dx तुम्हारा हो जाएगा e की पावर t dt, तो एट द एंड तो वही आ गया ना जो मैं लिखा थे, चेक करो जो मैंने लिखा था वही आ गया एंड में। सो एंड में आपका आ गया ln 2 से इंफिनिटी e की पावर t कट गया, तो वही बचा ना t e की पावर t dt। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे बताओ, इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो ये e की पावर -t अपॉन t dt। अब तुम्हें देखना ये इंटीग्रल क्या आएगी, तो ये मेन इंटीग्रल सॉल्व करना मेन चैलेंज यहाँ पे है ना।
हाँ कुछ गामा या बीटा उस तरह से कुछ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे log 2 से स्टार्ट है एक्चुअली। तो गामा से करते तो क्या होता, टी की पावर -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं लिखूं तो ये है टी की पावर -1 ई की पावर -t dt। सो ln 2 से इन्फिनिटी, जबकि 0 से इन्फिनिटी अगर लिखता ना ई की पावर -t की पावर -1, ये क्या आएगा, ये प्लस इन्फिनिटी। नहीं हाँ मतलब गामा फंक्शन वो डिफाइंड है ना टी की पावर अल्फा -1, और जो गामा डिफाइंड है अल्फा मोर देन 0 के लिए ना, मतलब दिस गामा अल्फा इज 0 to infinity e की पावर -t t की पावर अल्फा -0, दिस इज फाइनाइट फॉर ऑल अल्फा मोर देन 0, ये होता है ना। ये इंटीग्रल कब एग्जिस्ट करती है, जब अल्फा मोर देन 0 है। तो इस पे तुम अगर फिट करोगे तुम्हारा इंटीग्रल जो है 0, लेकिन वहाँ 0 से इन्फिनिटी नहीं है, प्रॉब्लम ये 0 से इन्फिनिटी नहीं है हमारे क्वेश्चन में। तो 0 से इन्फिनिटी होगा तब इन्फिनाइट आएगा। तो एक्चुअली अब तुम्हें इंटीग्रल यहाँ चैलेंज है, तो यू हैव द चैलेंज टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। बट ये है चूंकि ये 0 से इन्फिनिटी नहीं है, अगर ये 0 से इन्फिनिटी होता तो आंसर इन्फिनिटी आता। सिंस ये log 2 से इन्फिनिटी है तो ये फाइनाइट आएगा। अब ये तुम ट्राई कर सकते हो कि हाउ टू इंटीग्रेट, तो काफी है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें इसमें। सो ये तुम्हारा इंटीग्रल फाइनाइट आएगी, दिस इज अ फाइनाइट इंटीग्रल एक्चुअली, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी में डाइवर्स करेगी। हाँ करके देखो आ जाएगा कुछ ना कुछ, मतलब इंटीग्रेशन हो सकता है बट इट विल टेक टाइम, आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिस नॉट इजी टू, है ना, नॉर्मल इजी क्वेश्चन नहीं है। नहीं इसका कोई किसी में लगा जिसमें इंटीग्रेशन करना आसान हो, अगर ए एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म का और इंटीग्रेशन करना तुम्हें लगे कि आसान है तो लगा दो कहीं भी, जैसे 1/n पे भी किया हमने, 1/n² पे भी किया, बाकी पे भी किया, यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ भी तो ऐसे ही है, किसी भी क्वेश्चन में तुम लगा सकते हो ये, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉग के लिए कंडेंसेशन टेस्ट में लॉग थोड़ा हेल्प कर देता है, वहाँ पावर n होता है तो हम लोग रेशियो रूट टेस्ट लगा लेते हैं, इस तरह से है। तो यहाँ पे तुम कहीं भी लगा सकते हो, बट ये है कि तुम्हें बस ये देखना होगा उसका इंटीग्रल करना ईजी हो, तो इंटीग्रल इजीली अगर कन्वर्ट कर जाती है तो डायरेक्टली बता सकते हैं, ये है। ठीक है, तो अभी थोड़े से मैं एक और डिस्कस कर लेता हूँ, फिर अगले क्लास में इसको बात करेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे थे रावेस टेस्ट क्या कहता है, मोर देन 1 है तो कन्वर्जेंट। अच्छा ये उसके लिए बात कर रहा है ना, तो ये लिख लो है ना, कई बार ये हेल्प करता है ये क्वेश्चन में तुम्हें। तो इसका मैं देखता हूँ इसमें क्या लिखा है, स्टेटमेंट रहता वही चीज़ है, बस थोड़े से लैंग्वेज का अलग अलग होता है। एक तो ये पता नहीं क्यों UN/UN+1 कर दिया, जैसे रेशियो टेस्ट जैसे हम लगाए थे उसी तरह से हम ट्राई करेंगे, ठीक है ना। सो रेशियो टेस्ट के जैसे ट्राई करेंगे, सो 1 माइनस करके करो, है ना। जैसे अब इसमें तुम देखोगे ये रावेस टेस्ट जो है, तो ये जो बुक है इसके मापा वाली इसका स्टेटमेंट थोड़ा अलग है, और ये जो बुक है मेरे पास बार्टल वाली इसका थोड़ा अलग है। मतलब थोड़ा अलग क्या है, एक में an+1/n के टर्म में है, और दूसरे में an/an+1 के टर्म में है, क्योंकि हमने रेशियो टेस्ट में लिखा था an+1/an के टर्म में लिखा था। तो यहाँ पे तो मैं एन जैसे जिस फॉर्म में मैंने रेशियो टेस्ट लिखे थे उसी फॉर्म में लिखता हूँ, क्योंकि ये रेशियो टेस्ट का ही एक्सटेंशन है, जहां पे रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है वहां पे ये हेल्प करेगा आपको, ये है जनरली। सो देखो तो ये थोड़े से एक्सटेंशन है ना।
जो रेशियो टेस्ट था उसका थोड़ा एक्सटेंशन इन द सेंस कि जहां फेल हो जाता है वहां पे ये थोड़ा सा आगे जाके ट्राई कर सकते हो उस क्वेश्चन पे ये। सो कई बार हेल्प करेगा तुम्हें ये, लेकिन ये सिलेबस में डायरेक्टली इसका नाम लिखा नहीं है तो आई डोंट थिंक इस पे क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। बट स्टिल इफ यू नो तो कोई डाउट वो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। सो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि लेट ये जो सीक्वेंस है ए एन बी अ, तो मैं पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस के लिए लिख देता हूं, सो दिस बी अ सीक्वेंस ऑफ पिछले वाले बता रहे हो नहीं, समझ नहीं आया मुझे। अच्छा छोड़ो, पहले ये लिख देता हूँ, पता नहीं। सो ए एंड बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर एंड तो क्या होगा इफ सच दैट, अच्छा इसे मैं आगे कर देता हूं मैं, सच दैट, तो यहां जो एल है ये है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू, तो यहाँ है आपके पास n इंटू वन माइनस, सो हमने an प्लस वन अपॉन an लिखा था ना वहां पे, सो यहाँ वन माइनस ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ठीक है। सो ये वन माइनस यहाँ पे है, सो वन माइनस ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ये आपके पास है। सो let n be a sequence of positive real numbers such that L is the limit n tends to infinity n into 1 minus n plus 1 upon n, then तो इसमें तीन केसेस है फिर से। अब पहला होगा कि L मोर देन 1 होगा, दूसरा L लेस देन 1 होगा एंड तीसरा L इक्वल टू 1 होगा, लाइक रेशियो टेस्ट। सो बताओ क्या क्या हो सकता है इस वाले केस में। नहीं, यहाँ पे तो कंक्लूजन बदल जाता है क्योंकि एन टाइम है ना, इसलिए कंक्लूजन बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन टाइम आ गया ना तो ये कंक्लूजन चेंज कर देगा ये। तो क्योंकि जनरली पता है क्या होगा, ये क्या होगा जनरली, ये वन पे कन्वर्ट कर रही होगी। जैसे तुम रेशियो टेस्ट लगाओगे तो ए एन प्लस वन अपॉन ए एन क्या हो जाएगा, कई बार वन पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये वन पे कन्वर्ट हो जाएगी तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इन्फिनिटी इंटू जीरो का फॉर्म है एक्चुअली ये, तो इसमें कंक्लूजन बदल जाएगा, है ना। तो रेशियो टेस्ट के अगेंस्ट मतलब अपोजिट इसका कंक्लूजन है। तो यहाँ पे ये है कि कन्वर्जेंट होगा अगर एल मोर देन वन है, तो मोर देन वन है तो ये जो सीरीज ए एन है दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक। ये सीरीज की बात कर रहे हैं, सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट। और यहाँ पे क्या होगा वन होने पे, बोलो। लाइक द रेशियो टेस्ट, टेस्ट फेल हो जाएगा, तो टेस्ट फेल हो जाएगा, तो यहाँ भी टेस्ट फेल मतलब नो कंक्लूजन। तो अब कुछ और उसके बाद सोचना पड़ेगा। तो हालांकि बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, तुम बुक में देखो बहुत सारे, लेकिन आपको देखना आपके सिलेबस की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, उस पर काम करना है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट, एक क्वेश्चन इस पे कर लो, जैसे क्वेश्चन आज मिल जाएगा तुम्हें इस पे, ये वाला है ना, एक नहीं नहीं एक और से। तो एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन वन है, मान लो तुम्हारे पास ए एन दे रखा है इन्होंने 2 4 6 8 डॉट 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 2n तक, और इधर है 1 3 5 7 अप टू 2n प्लस 1 तक। बताओ इसको टेस्ट करके ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। इसका सीरीज तो 3 से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली ये। तो क्वेश्चन है कि टेस्ट then series an is option A convergent, option B divergent,
कितना आएगा, और क्या बना दूं? अच्छा मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ऑप्शन में ही सीरीज को इंक्लूड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देन सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी सीरीज ए एन is divergent, option C limit n is equal to 0, and option D बताओ जरा। तो मैंने अपनी मर्जी से बनाया, तुम देख लो एक बारी। क्या होगा यहाँ पे? डाइवर्जेंट है, कैसे टेस्ट किया आपने? अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि लिमिट जब आपने निकाला एन की एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, ये 1/2 आई, ठीक है रे? अच्छा वो आई, वही तो पूछ रहा हूँ क्या है ये। अच्छा उसकी लिमिट ये एन एन, अच्छा इसकी वैल्यू बता रहे हैं आप, ये आपने निकाला और ये 1/2 आ गई, तो अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट ये डाइवर्जेंट होगा। तो इसका मतलब है ये जो सीरीज ए एन है ये डाइवर्जेंट है। अब क्या बोल सकते हैं ए एन के बारे में, क्या लिमिट निकाल सकते हैं यहाँ पे? उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया जा सकता है। 2 कॉमन ले लोगे समय 2 की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल, जो न्यूमेरेटर है वो है 2 की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल। अगर ए एन को तुम ठीक से देखोगे, सो ए एन इज 2 रेज टू पावर n इंटू एन फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या है, ऑड नंबर चल रहा है। तो अगर मैं सबको 2468 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। मैंने कितना मल्टीप्लाई किया? 2468, तो इतना मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इसका स्क्वायर है। अब तुम चेक करना इसको, तो ये हो गया तुम्हारे पास 4 की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, हाँ प्लस इन्फिनिटी। चेक करना पड़ेगा ना, सो दिस यू हैव टू चेक कि क्या होगा यहाँ पे। हाँ एक एक मैंने 2 4 6 8 10 है ना, तो सब में से 2 निकाल लिया मैंने, 2 2 2 2 2 सब में से बाहर कर लिए, मतलब 2 इंटू 2, देखो 2 निकालेंगे 1, यहाँ 2 3 4 n, तो वैसे हो गया। और यहाँ मैंने क्या किया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू जो टर्म मिसिंग था वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो जितना मैंने मल्टीप्लाई किया उतना ही बैलेंस किया। तो जो न्यूमरेटर में वही टर्म नीचे मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी फैक्टोरियल बनाने के लिए, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एन जो है मैंने ऐसा किया, एन जो था तो मैंने 2 4 6 8 2n स्क्वायर कर दिया, यही चीज नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ये आ गई, इस तरह से आ गई, यही चीज मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे पूरा फैक्टर 0 आ रही है। हाँ तो
एनीवे चेक करना। तो ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे 2/3 लेस देन 1 है, 4/5 लेस देन 1 है, 6/7 लेस देन 1 है, 2n/2n + 1 लेस देन 1 है ना। तो ये यहाँ पे लॉग लेके कुछ वैसा कर सकते हो तुम। तुमने कैलकुलेट, अच्छा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, तो एक बार चेक करना, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, ट्राई करना कि क्या आता है। अभी मैं देता हूँ, तो वो कह रहे हैं एक 0 आएगा, तो यू चेक है ना। देखो सीरीज डाइवर्जेंट है तो एन की लिमिट 0 भी आ सकती है, नॉन 0 भी आ सकती है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। अगर कन्वर्जेंट होता तो गारंटी है कि लिमिट 0 ही आती, अगर कन्वर्जेंट होता तो गारंटी एन की लिमिट 0 ही आती, ठीक है ना। एक मैं रिमार्क के साथ ये खत्म करूंगा, ऐसे तुम ये रावेज टेस्ट से सिंपल इसका आंसर है डाइवर्जेंट तो है, अब लिमिट तुम्हें चेक करना पड़ेगा। जैसे वो बता रहा है कि 0 आ रहा है, तुम चेक कर लेने पड़ी, तो ये रावेज टेस्ट लगाया उसने एंड देन उससे पता चला डाइवर्जेंट है। तो एक रिमार्क के साथ मैं आज क्लास खत्म करूंगा। तुम लोग ये जानते हो इसके बारे में ना कि 1/n n टेंस टू, जैसे ये कह रहा है कि मतलब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 + 1/2 अप टू 1/n, ये कितना होता है, तो ये प्लस इंफिनिटी है, ये मतलब अनबाउंडेड है। लेकिन अगर कोई पूछता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 + 1/2 + 1/n माइनस log n, ये क्या होता है, फाइनाइट। क्या ये भी इनफाइनाइट आएगी? सो ये कोई आइलर नंबर के इक्वल होता है। ये आइलर नंबर अलग है ई के अलावा, इसको आइलर्स कांस्टेंट बोला गया, नॉट नंबर। तो ये आइलर ने एक कांस्टेंट बताया था और जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 0.57721566। एक्चुअली ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल नंबर है, कंट्रोवर्शियल इन द सेंस कि अभी तक पता नहीं चला कि ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल है ना। तो ये रिसर्च प्रॉब्लम है एक्चुअली। जैसे इसमें बता रखा है कि कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया 2 ट्रिलियन डेसिमल प्लेस तक, मतलब इसकी वैल्यूज निकाली गई कंप्यूटर से, तो 2 ट्रिलियन डेसिमल तक निकाला गया, स्टिल इट इज अननोन दैट कि ये रेशनल है या इरेशनल है ना। तो ये अभी तक क्लियर नहीं है कि दिस नंबर इज, ये पक्का है कि लिमिट फाइनाइट है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है एक्चुअली, बट इट इज नॉट नोन दैट कि फाइनाइट नंबर जो है रेशनल पे कन्वर्ज करेगी या इरेशनल पे कन्वर्ज करेगी। बट दिस सीक्वेंस जो एन है, दिस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है ना। ये एक सीक्वेंस बोल रहा हूँ, एन इसको बोल रहा हूँ मैं, दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट एंड दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये बता रखा है, तो अभी यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। अभी प्रॉब्लम बहुत सारे प्रैक्टिस करने को है, अभी मैं असाइनमेंट तुम सॉल्व करो, हम डिस्कस करेंगे। तो अगर तुम्हें कुछ और क्वेश्चन करने हैं तो हम देख लेते हैं इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हालांकि है, तुम ये बुक देख सकते हो, इसके मापा की बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, और भी बुक्स, कोई भी बुक से प्रॉब्लम ही तो प्रैक्टिस करने हैं। इसने लगा रखे हैं डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट इसमें, तो हाँ ये सेम ही क्वेश्चन है, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट से डाइवर्जेंट है। बाकी ये गॉस टेस्ट, ये कूमर्स टेस्ट, ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट तो बहुत सारे दुनिया में, तुम सभी नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि हर कोई जो रिसर्च कर रहा है नया टेस्ट दे देगा, लेकिन हमें सिलेबस में जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वही पढ़ना है, वरना उसके बाद तो लिटरेचर में देखो रिसर्च लोग करते हैं, बहुत सारे टेस्ट बना रखे हैं, तो हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, तो लिमिट निकालेंगे ना, तुमने ये निकाला, ये तुम्हें समझ आया इन्होंने किया है कैसे किया है। अरे भाई चलो मैं कर देता हूँ, तुमने ट्राई ही नहीं किया ठीक से, देखो ट्राई करोगे तो हो जाएगा, देख लो मैं कर देता हूँ। तो एन तुम्हारे पास है, मैं तुमसे पूछूं एन प्लस वन क्या है बताओ, एन प्लस वन समझ आ रहा है तुम्हें, 2 4 6, यहाँ 2n भी रहेगा, 2n क्या होगा, जहां जहां n है ना, n को n प्लस वन रखो, ठीक है। तो यहाँ कैसे आ जाएगा भाई, 2 4 6 8 10 है ना, तो 2n प्लस ऑड कैसे आ जाएगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में सारे इवन नंबर्स है ना, तो ऑड कैसे आ जाएंगे, n को n प्लस वन रखो ना,
तो 2 इंटू ब्रैकेट में n+1 है, तो 2n+2 हो गया ना वो तो, और उसके पहले 2 4 6 8 10, तो एक टर्म इंक्रीज हो जाएगा बस, 3 5 7 9, ये 2n+1 तक जाएगा। अब n को n+1 रख दो, तो ये 2n+3 हो गया। अब यहाँ से an+1 अपॉन an निकाल लो, तो ये बनेगा तो 2n+1 अपॉन 2n+3, ये बना। अब इसकी लिमिट निकाल के देखो, इसकी लिमिट 1 पे जा रही होगी, इसीलिए रेशियो टेस्ट फेल होता है, क्योंकि इसकी लिमिट निकालोगे 1 आएगी, रेशियो टेस्ट फेल हो गया। तो रेशियो टेस्ट फेल हो गया, तब रबिस टेस्ट लगाओ, n इंटू 1 माइनस दिस। तो इस तरह गलतियां करोगे कैसे सीखोगे भाई, एग्जाम के टाइम में गलती ऐसे होगा फिर तो मुश्किल है, केयरफुली कैलकुलेशन करो। तो n इंटू 2n+3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2n+3 माइनस 2n+2 तो 1 हो गया। अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ इस पे, सो दिस विल कन्वर्ज टू 1/2, n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म, एल हॉस्पिटल लगा लो। सो बाय राविस टेस्ट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, बिकॉज लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट है, सो ये डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, चलो जी, तो आज यही स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। तो आज का वीडियो 2 पार्ट में रिकॉर्ड हुआ है, तो बीच में लाइट चली गई तो ये यूपीएस थोड़ा काम करना बंद कर दिया था। तो अभी कल हम लोग ये वाला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है, ये कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है। मतलब अब कन्वर्जेंस 2 टाइप, अभी तक बोलते हैं ना सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो चूंकि हम सारे पॉजिटिव टर्म सीरीज कंसीडर कर रहे थे, अब हम ऐसे सीरीज कंसीडर करेंगे जिसके टर्म्स नेगेटिव भी होंगे। तो कन्वर्जेंस 2 टाइप का होगा, जैसे इन्फिनाइट 2 तरह का होता है, काउंटेबली इन्फिनाइट, अनकाउंटेबली इन्फिनाइट, वैसे ही यहाँ पे जो कन्वर्जेंस है वो 2 टाइप का होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस और कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो एक सीरीज है, तो आपको डिसाइड करना होगा कन्वर्जेंट है तो किस टाइप का कन्वर्जेंट है, क्या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंस के 2 टाइप है, ठीक है ना, आगे जाके पढ़ेंगे हम। तो ये जनरल रियल नंबर टर्म सीक्वेंस के लिए बात करते हैं, पॉजिटिव टर्म के लिए सेम ही बात हो, मतलब एब्सोल्युटली होगा हमेशा वो, जो भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो हमेशा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, अगर कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ही होगा, अगर कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव है। वो हम कल डिस्कस करेंगे, तो कल ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंडीशनल कन्वर्जेंस, ठीक है। एंड देन ये सब चीजें डिस्कस कर लेंगे, लेबनिज टेस्ट हो गया, फिर पावर सीरीज अगर टाइम बचा ठीक है, वरना एक क्लास लेके पावर सीरीज कर लेंगे। तो एक क्लास है, मुझे लगता है मैं चूंकि स्लो पढ़ा रहा हूँ तो कल यहाँ तक हम डिस्कस कर पाएंगे, हालांकि ये पहले डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन फिर से डिस्कस करूंगा, और फिर एक क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, फिर हमारा खत्म हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। फिर वापस ये जब खत्म हो जाएगा तो वापस हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी ये स्टॉप करते हैं, थैंक यू एंड गुड नाइट अभी के लिए। अरे शिवा भाई इसको स्टॉप कर दीजिए, मैं ग्राफ को कर देता हूँ, काफ़ी लेट हो गया ना इन लोगों का। तो